हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने स्क्वायर फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड देखे थे। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, वी नो दैट 5 स्क्वायर is equals to 25. So if we taking square root on both side, यदि हम 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इसमें दोनों साइड स्क्वायर रूट यदि लें तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा हमारा। ओके, सिमिलरली -5 का स्क्वायर भी की वैल्यू भी 25 होती है। सो अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू -5। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर भी 25 है, इसीलिए 25 का स्क्वायर रूट 5 और -5 दोनों होता है। ओके, दैट मीन्स अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू ±5। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 आर 5 एंड -5. ओके, that means square and square root are opposite operations. यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपोजिट ऑपरेशंस है। दैट मीन्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू 1 देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे 11 स्क्वायर, वी नो दैट 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। दैट मीन्स यदि हम 11 दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें तो अंडर रूट 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 121। ओके, तो अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। अंडर रूट मीन्स पावर 1/2। सो 11 स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 121। एंड वी नो दैट बाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a to the power n to the power m इज इक्वल्स टू a to the power m into n। तो यहाँ पे पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। सो 11 to the power 2 into 1/2 इज इक्वल्स टू 121। और 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो 11 का पावर 1 मतलब 11 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 121। दैट मीन्स अंडर 121 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 11। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। ओके, नाउ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। कौन यहाँ पे हम देखेंगे मेथड्स के टाइप्स। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। फर्स्ट मेथड स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, एंड थर्ड मेथड स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड। एंड फोर्थ मेथड स्क्वायर रूट बाई एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की 4 मेथड्स हैं। अब हम एक एक करके मेथड्स को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फाइंडिंग स्क्वायर रूट by repeated subtraction method. Finding square root through repeated subtraction. Students, we know that a square number can be expressed as the sum of successive odd numbers starting from 1. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा है कि यदि कोई एक स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर नंबर को हम ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करके। ठीक है, दैट मीन्स ए स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करके। जैसे एग्जांपल देखिए 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो 25 को हम 5 ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देखिए 81 9 का स्क्वायर है, मतलब 81 को 9 ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17।
मतलब यदि कोई स्क्वायर नंबर पर दिया हुआ है हमको, तो उसको हम 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कितने ऑड नंबर्स ऐड करने हैं, जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है। सपोज 10 का स्क्वायर है तो हम उसको 100 को 10 ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी का रिवर्स प्रोसेस यदि हम करें तो उससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस में मीन्स सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नंबर्स टिल वी गेट 0। मतलब यदि हमको कोई नंबर दिया है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट यदि फाइंड आउट करना है, तो यदि हम उस नंबर में ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, कंटिन्यूस ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक हमको 0 नहीं मिल जाता। और यदि हमको 0 मिल जाए तो जितना नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन है उतना उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 81, मतलब हमको अंडर रूट 81 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाई सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड मीन्स बार बार सब्ट्रैक्ट करना। तो बार बार क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ऑड नंबर्स। कौन से ऑड नंबर्स, 1 से स्टार्ट करके। सबसे पहले 81 माइनस 1, 80 आ गया। अब 80 में नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करेंगे, 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 5 72, 72 माइनस 7 65, 65 माइनस 9 56, 56 माइनस 11 45, 56 minus 11 45, and 45 minus 13 32, 32 minus 15 17, एंड 17 माइनस 17 0। मतलब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ऑड नंबर्स ऐड करना शुरू किया है। पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 17। अब 17 माइनस 17 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया वहाँ हम सब्ट्रैक्शन स्टॉप कर देंगे। सो हियर वी गेट 0 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से हमको 0 मिल गया। सो नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन कितने हुए, यहाँ देखिए हमने कितने बार सब्ट्रैक्ट किया है, 1, हाँ 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, मतलब 9 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं। सो नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारे 9 है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 81, दैट मीन्स अंडर रूट 81 की वैल्यू 9 होगी। ओके, तो इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब इसकी हेल्प से हम ट्राई दिस सॉल्व करेंगे। ट्राई दिस देखिए, बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन of odd numbers starting from 1, find whether the following numbers are perfect squares or not. If the number is perfect square, then find its square root. तो हमको क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमको पहले ये फाइंड आउट करना है कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। गिवन नंबर पे यदि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर उसका हमको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो अब गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से 0 मिलेगा हमको, और यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमको 0 नहीं मिलेगा। ओके, तो हम इसको चेक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, we have to decide, check 121 is a perfect square or not। सबसे पहले हमको ये देखना है कि 121 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम पहले 121 में से ऑड नंबर सक्सेसिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाएंगे। फर्स्ट 121 माइनस 1 120, 120 माइनस 3 117, 117 माइनस 5 112, 112 माइनस 7 105, 105 minus 9 96, 96 minus 11 85, 85 minus 13 72, and 72 minus 15 57, 57 minus 17 40, 40 minus 19 21, एंड 21 माइनस 21 0। अब 21 माइनस 21 0 आ गया, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हाँ इसके बाद हमको ये लाइन लिखनी है यहाँ से, हियर वी गेट 0, हियर वी गेट 0 बाई सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब 1 से स्टार्ट करके हमने सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन किया है और जिसकी हेल्प से हमको 0 मिल गया।
सो 121 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि हमको 0 मिल रहा है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से तो हम बोल सकते हैं कि 121 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यदि 121 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको क्या करना है, नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन कितने हैं वो डिसाइड करना है। हमने कितने बार कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए, 11, नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन 11, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो इस तरीके से हमने नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमको गिवन नंबर है 55। हाँ, सो बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, हाँ इससे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको ये ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 55 माइनस 1 50, 50 माइनस 3 47, 47 माइनस 5 42, 42 minus 7 35, and 35 minus 9 26, 35 minus 9 26, 26 minus 11 15, 15 minus 13 2, and 2 minus 15 minus 30। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिला है, 15 माइनस 13 2। अब 2 में से 13 के बाद वाला ऑड नंबर 15 यदि माइनस करें तो हमको यहाँ 0 नहीं मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव नंबर मिल रहा है। और जैसे ही नेगेटिव नंबर मिलना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि हमको अब 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, सो हियर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी कैन नॉट गेट 0। मतलब 1 से स्टार्ट करके हम जो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे हमको 0 नहीं मिल रहा है, और 0 नहीं मिल रहा है दैट मीन्स 55 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यदि 55 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यही हमको स्टॉप करना है। ओके, तो इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल समझ के ट्राई दिस को हमको कंप्लीट करना है। ओके, तो आज आपका होमवर्क यही है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड उसको लिखना है और उसका ट्राई दिस कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।